ना पाटिल, क्या वो मेहनत नहीं कर रहा? आपसे कई अधिक। आप तो अपनी संतान की भी 2 नंबर साफ करने के लिए विचार करो। आजकल की तो माताओं को ज़रूरत ही नहीं, डायपर इसलिए पहना के रख दिया महाराज, कोई गरज ही नहीं। ना धोना ना सुखाना, उठाओ पोंछो और फेंक दो। एक माँ अपने बेटे की भी गंदगी साफ करने के लिए 50 बार विचार करती है, और साफ करना भी पड़ा तो 10 बार हाथ धोती है। फिर उस इंसान के बारे में सोचना, उस इंसान के बारे में सोचना, उस इंसान के बारे में सोचना जो दूसरों की गंदगी, दूसरों की नालियों को साफ करके अपना पेट भरने का प्रयास कर रहा है। जाकर देख लेना बड़े बड़े शहरों में, और बड़े शहरों में नहीं, आपके ही शहर में कहीं झोपड़पट्टी में जाकर देख लेना। कचड़ा बीन बीन कर वो भोजन करने की सामग्री जुटाते हैं। जो हाथ दूसरों के मल साफ कर रहे हैं, उस कचड़े में से सामग्री अलग कर रहे हैं, उन्हीं हाथों से वे भोजन कर रहे हैं। हमारे हाथ में थोड़ी सी गंदगी लगती है, थोड़ी सी बदबू आती है, तो 10 बार साबुन से और पता नहीं किन किन साधनों से आप हाथ धो लेते हो, उनको बदबू नहीं आ रही होगी? क्या उनके लिए पेट नहीं है? क्या वो मेहनत नहीं कर रहे? पर ध्यान रखना, इतनी मेहनत, दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी उनके लिए एक बार की रोटी मिले, बहुत बड़ी बात है। संसार का प्रत्येक प्राणी और प्रत्येक प्राणी अपने पेट के लिए मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है, पर ध्यान रखना, सबके लिए रोटी नसीब हो, सबके लिए रोटी नसीब हो जरूरी नहीं है। आपके लिए नसीब में है? आपके नसीब में है 2 समय की रोटी? क्या रोटी कमाने से, पैसा कमाने से आपको रोटी मिल रही? यह अहंकारी व्यक्ति, यह अहंकारी इंसान सबसे ज्यादा इतराता है कि मैं पैसे कमा रहा हूं, मैं मेहनत कर रहा हूं, इसलिए मेरा काम हो रहा है। भूल मत करना, ज्ञानी वो भी इंसान है, दूसरों की नाली, दूसरों के रोड, दूसरों के घर, दूसरों के बर्तन, दूसरों के कपड़े धो धोकर वो पैसे कमा रहा है। क्या मेहनत नहीं कर रहा? मेहनत हर इंसान करता है, हर व्यक्ति, और हर इंसान, हर व्यक्ति नहीं, हर प्राणी, हर जीव शैलू भाई मेहनत करता है अपना पेट भरने के लिए। पर जरूरी नहीं है ज्ञानियों कि सबका पेट भर जाए, जरूरी नहीं है सबका पेट भर जाए, जरूरी नहीं है सबकी मेहनत रंग लाए। मजदूरी करने वालों को देखो ना, माँ कितनी मेहनत करनी पड़ती है। हमें घर से मंदिर आने के लिए भी गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए, और कुछ नहीं मिला तो हम भगवान के पास भी आना भूल जाते हैं। वे सुबह से उठकर उस मिट्टी को, मल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कर रहे हैं। आप क्या मेहनत कर रहे हैं? बोलो ना गुड्डा भाई, आप कितनी टोकनी उठा के फेंकते हो? एक आध टोकनी तो उठा लेना, या उस खदान में उठाने वाले नौकर की उस टोकनी को कभी हाथ लगाकर या उठा के वजन ही देख लेना कि कितनी वजन की टोकनी वो प्रतिदिन उठा के फेंकता है। भले ही आज कितने ही साधन क्यों ना हुए हो, पहले जैसा जमाना नहीं रखा है कि टोकनी में उठाओ, पर ये भी तो ध्यान रखो किसी न किसी साधनों से वो मल, कचड़ा और गंदगी और मिट्टी ही दूसरों की उठा रहा है। वो भी मेहनत कर रहा है, वो भी मेहनत कर रहा है, वो भी मेहनत कर रहा है। पर ज्ञानियों, मात्र हार्ड वर्क करने से रिजल्ट मिले जरूरी नहीं है। आपकी अपेक्षा से वो रोड के किनारे रहने वाले वे गरीब इंसान कई लाख गुना मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, पर हार्ड वर्क से काम नहीं हो रहा।
आज के ज़माने में कहा जाता है स्मार्ट वर्क करो। क्यों सुरेश जी? हार्ड वर्क का रिजल्ट नहीं मिलता, स्मार्ट वर्क का रिजल्ट मिलता है। पर मैं तो कह रहा हूँ, और मैं क्या, हमारा जिनागम ही यही कहता है कि ज्ञानी हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क करने से भी रिजल्ट मिले, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। ये हार्ड वर्क, ये स्मार्ट वर्क करने वाले भी संसार में बहुत सारे जीव है, मात्र भारत में नहीं, विदेशों में भी है। भले ही हमें यहाँ हार्ड वर्क करने वाले अधिक दिख रहे हैं, विदेशों में स्मार्ट वर्क करने वाले बहुत दिख रहे हैं, पर ध्यान रखना, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क से मात्र काम बनने वाला नहीं था, नहीं था, नहीं था, नहीं था। आज यही बात यहाँ योगेंद्र देव स्वामी कह रहे हैं, ज्ञानी तुम कितनी कितनी मेहनत करना, कितना पुरुषार्थ करना, कितना हार्ड वर्क करना, हार्ड वर्क क्या, आप कितना स्मार्ट वर्क भी कर लेना, पर इतने से ज्ञानी तुम्हारा काम बनने वाला नहीं है। अगर मेहनत करने से ही पैसे मिलते होते होते ना, तो मां संसार में कोई गरीब होता क्यों? जितनी मेहनत सेठ नहीं करते, उससे कई अधिक गुना मेहनत वह गरीब व्यक्ति करता है। कभी करनी पड़ी आप लोगों को नाली किसी की साफ? बोलो ना प्रदीप जी, कभी करनी पड़ी किसी की नाली साफ? घर की भी मुश्किल से करनी पड़ी होगी कभी कभार, जब फुआ नहीं आया होगा कुछ दिनों के लिए। हमें अपने घर की भी नाली साफ करनी नहीं पड़ती, और दूसरा कोई इंसान दूसरों के नालियों को साफ करते भी उसके लिए 2 समय का भोजन भी नसीब नहीं हो रहा है। क्या मेहनत की मां आपने, क्या मेहनत की? मात्र 1 समय का भोजन, और वो भी आजकल मुश्किल से घर में बनाते हैं, बनाने वाली आती है और खाने वाले खा के चले जाते हैं। उतनी सी भी मेहनत नहीं बची है। पुराने जमाने की बात होती तो फिर भी समझ में आता कि भाई आटा बनाना पड़ता था। आज बटन दबाओ, सब रेडीमेड, सब रेडीमेड, सब रेडीमेड, सब रेडीमेड हो चुका है, बस बटन दबाने की जरूरत है। पहले हर कार्य स्वयं से करना पड़ता था। घर में भले ही झाड़ू वाली बाई नहीं हो तो वैक्यूम क्लीनर, तो सब साधन हो गए। 5-10% भी ज्ञानी तुम्हें मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, पर फिर भी भोगने के लिए मिल रहा है। इसका सीधा 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 सा गणित इतना ही है, सीधा सा उत्तर इतना ही है कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क से रिजल्ट नहीं मिलते। जिंदगी के कार्य के रिजल्ट तुम्हें डिवाइन वर्क से यानी पुण्य कार्यों से मिलते हैं। मेहनत करने वाला कितना ही चिल्ला है, हम मेहनत कर रहे हैं, तुमने मेहनत क्या की? मात्र हेरा फेरी, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर, हम खुश हो गए, देखो मैंने पैसे कमाए हैं, मैंने इतना कुछ किया। कितनी मेहनत करते पता है आपको? पता है, बहुत अच्छे से पता है, बहुत अच्छे से पता है, बहुत अच्छे से पता है। उस टोकनी उठाने वाले से, झाड़ू लगाने वाले से और नाली साफ करने वाले की अपेक्षा से माँ आज आप कोई मेहनत नहीं कर रहे। बोलो ना, कर रहे हो क्या? नहीं कर रहे। कम से कम यहाँ 1 घंटे ही स्वीकार कर लो सच्चाई को। बाद में पक्का है कि कोई इंसान, कोई अहंकारी इंसान संजय सर अपनी गलती इस संसार में इतनी आसानी से नहीं मानता। अगर मान लिया होता ना तो कब का क्या ना हो जाता, कब का क्या ना हो जाता। पर कम से कम यहाँ बैठे बैठे 1 घंटे तो कम से कम मान लो, जान लो, पहचान लो कि हम जिस बात पर आज इतरा रहे हैं कि हम बहुत बड़े आदमी, हम बहुत बड़े पैसे वाले, ये पैसा, ये धन, ये मान, ये सम्मान, ये जो कुछ भी तुमने प्राप्त किया है ना ज्ञानी, वह कभी कभी आपने मात्र हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क नहीं, उस समय में इसके साथ डिवाइन वर्क यानी पुण्य कार्य भी किया था। ये पक्का है पंडित जी, पुरुषार्थ के बिना काम नहीं होगा। पर पुरुषार्थ का अर्थ लोगों ने मात्र टोकनी उठाना और फेंकना समझा है।
हम भी तो पुरुषार्थ करते हैं, मंदिर में आते हैं सुबह गाड़ी से, हम भी तो आते हैं, इतना दान देते हैं। ज्ञानियों ध्यान रखना, ये शरीर की मेहनत तो हर किसी ने की है, हर किसी ने की है। बंदर की याद है ना अध्यक्ष जी, उछल कूद में कोई कमी नहीं है, पर रिजल्ट भी कुछ नहीं है, क्योंकि हम मात्र एक डाली से दूसरी डाली, दूसरी डाली से तीसरी डाली, एक पेड़ से दूसरी पेड़ पर उछल कूद कर रहे हैं। इससे नया हमने आज तक कोई पुरुषार्थ नहीं किया। सही मायने में पुरुषार्थ मात्र शरीर का नहीं था, सही मायने में पुरुषार्थ अंतरंग का था। कितना पुरुषार्थ किया, कितना हार्ड वर्क किया। अरे डिवाइन वर्क छोड़ दो, स्मार्ट वर्क छोड़ दो, मैं हार्ड ही वर्क की आपसे पूछ रहा हूँ, कितना हार्ड वर्क किया। शरीर की कितनी 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 ही मेहनत उठाधरी कर लेना, पर उतने से यानी काम बनने वाला नहीं था, उतने मात्र से काम बनने वाला नहीं था, उतने मात्र से काम बनने वाला नहीं था। वो तो आज नहीं, इस पर्याय में नहीं, कई जन्मों से आपने किया है, और उसी का ही प्रतिफल, उसी का ही कुछ प्रतिफल वर्तमान में आपको भोगने के लिए मिल रहा है। आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम कितना हार्ड वर्क, कितना स्मार्ट वर्क और कितना डिवाइन वर्क कर रहे हैं, हम अपने आप से ही पूछे। दुनिया को दिखाने के लिए कितने ही हार्ड वर्कर, सोशल वर्कर और कितने ही पुण्य कार्य करने वाले बन जाना, पर ज्ञानी दुनिया के नज़रों में अच्छे बनने से काम अच्छा होने वाला नहीं है। मुझे अपने नज़रों में अपनी ईमानदारी से काम करना सीखना है। मेहनत करता हूँ, मेहनत करता हूँ, मेहनत करता हूँ, आज हर इंसान यही कहता है। अरे हर इंसान मेहनत करता है, और मेहनत का फल मिलना चाहिए, तो सबको अलग अलग क्यों मिल रहा है। माँ भोजन बनाते हो, बोलो ना, भोजन बनाते हो अच्छा कि कच्चा? कच्चा, अब पता नहीं अच्छा कि कच्चा। जैसा भी बनाते हो भले ही कच्चा बन जाए, पर कहा तो आप लोगों को ज़्यादा पता होगा, क्यों बाहुबली? कच्चा कि अच्छा? अच्छा ही बोलना, शाम को मिलेगा नहीं तो। कैसे ही बनता हो अच्छा ही कहा जाता है, कुछ भी करो कहा यही जाता है। इतनी मेहनत करके बनाते, एक बार भी अच्छा नहीं कहते, पर अच्छा ही कहना कच्चा भी हो। माँ अच्छा कि कच्चा? मान लिया आपकी बात कुछ क्षण के लिए, आप भी मेरी बात कुछ मिनटों के लिए मानते, मैं भी आपकी बात मान लेता हूँ कि अच्छा बनाते हैं। पर मेरा प्रश्न मात्र अच्छे और कच्चे से नहीं है, मेरा प्रश्न इतना सा है कि क्या घर में जितने सदस्य है, जितनी माताएं है, सब भोजन बनाते हैं, सबका भोजन एक सा अच्छा बनता है? क्यों? सामग्री अलग अलग थी, सामग्री अलग अलग थी। बाहुबली, तुम्हारी माँ के हाथ का जो स्वाद था, वो बेटी के माँ के हाथ का स्वाद है? क्यों? क्यों? जो है सो है, नहीं है सो नहीं है। और चैलेंज है, जो तुम्हारी माँ के हाथ का स्वाद होता है, वह तुम्हारे सासू माँ के बेटी का हाथ के स्वाद नहीं होता, नहीं होता। वे भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्यों माँ, ऐसा है कि नहीं? अपने हाथ का भोजन कर लेना और वही अपने माँ के हाथ का घर का भोजन मायके जाके कर लेना, अंतर क्यों? सामग्री अलग थी, भोजन बनाने का तरीका अलग था। रोटी तो वैसी बनती थी ना, दाल सब्जी तो वैसी बनती, ठीक है। सगळ्यांची फोडणी टाकायची पद्धत वेगळी आहे। हाँ, फोडणी टाकायची पद्धत वेगळी है, क्यों अजय जी? भोजन की और सभी जगह की फोड़नी डालने वाले अलग है। पर फिर भी जो चावल, जो भात आप कुकर से भी बनाते हो ना माँ, अनुभव कर लेना, जो वहाँ बनता था वो आपके घर में क्यों? कुकर की कंपनी अलग थी इसलिए?
कि चावल की ब्रांड अलग थी इसलिए वही चावल दे दो, वही कुकर दे दो, वही गैस दे दो, वही चूल्हा दे दो, वही सब कुछ दे दो। पर ध्यान रखना, सबके भोजन का स्वाद एक सा नहीं होता, सबका भोजन दिखने के लिए भी एक सा नहीं होता। और धोखे से दिखने के लिए एक सा भी हो जाए ना तो मां स्वाद एक सा क्यों? क्यों? यहाँ आ रहा है, यहाँ आड़े आ रहा है, यहाँ आड़े आ रहा है। प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना पुण्य। यह है पुण्य की कीमत, यह है पुण्य की पहचान। एक आदमी मेहनत करके मर मर के दूसरों की नाली साफ कर रहा है, पर उसके लिए दिन के नसीब हो रहे मात्र 100-500 रुपए, बहुत हो गया। और सेठ गाड़ी से उतरते हैं और फर्स्ट फोन कर लेते हैं, एक से साइन कर लेते हैं, गुड्डा भाई करोड़ों का चेक डिपॉजिट। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? आज का व्यक्ति मानने के लिए तैयार नहीं है इन अदृश्य वस्तुओं को, पर ये अदृश्य वस्तु भी बहुत कुछ होती है। सब कुछ नहीं कह रहा हूं, पर बहुत कुछ होती है, बहुत कुछ होती है और बहुत कुछ होती है। इसलिए पुनः पुनः योगेंद्र देव महाराज हमें प्रेरणा दे रहे हैं कि ज्ञानी अगर जीवन में कुछ कर सकते हो, कुछ कर सकते हो, तो मात्र हार्ड वर्क, मेहनत करने से तुम्हारे लिए सब कुछ नसीब हो जरूरी नहीं है। करना सीखो तो डिवाइन वर्क यानी पुण्य कार्य करना सीखो। या आज जो कुछ भी तुम्हें मिल रहा है, विश्वास मानना, विश्वास मानना। पिछले पर्याय में हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क के साथ आपने डिवाइन वर्क, पुण्य कार्य किया था, उसका नतीजा है कि आज सब कुछ मिल रहा है। पुण्य का उदय नहीं है ना, पुण्य का उदय नहीं है ना, तो इंसान को सुनाई नहीं दे सकता, दिखाई नहीं दे सकता। क्या ऐसे गूंगे, लूले, लंगड़े, अंधे, बहरे इंसान नहीं देखे? देखे होंगे आप लोगों ने। एक इंसान पर्याय की, एक पर्याय की गिनती पंडित जी समाप्त हो गई। गिनती से मिलते हैं ना, जानते होंगे आप भी। मनुष्य पर्याय, और मनुष्य पर्याय में भी स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, सबकी संख्या ज्ञानियों गिनती की है। ये भूल मत करना, ये भूल मत करना कि अभी बहुत कुछ पड़ी है जिंदगी। पता नहीं यही मनुष्य पर्याय में से पुरुष पर्याय की आखिरी पर्याय हो, आखिरी गिनती हो। इंसान यही सोचता है कि देख लेंगे, फिर कर लेंगे, इतना तो कर ही लिया, इतना तो हम करके आए हैं। नहीं किया है, नहीं किया है, विश्वास मानो नहीं किया है जितना तुम्हें हकीकत में करना चाहिए था।